ओम गंग गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। प्रिय भक्तगणों, आज आप श्रवण करेंगे गणेश विसर्जन की दुर्लभ कथाएं, जो कि नए जीवन की शुरुआत और बाधाओं को दूर करने वाले देवता के रूप में जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित करने के लिए लाया जाता है, तो अपने साथ साथ घर की सभी बाधा विपत्तियों को भी श्री गणेश जी भगवान अपने साथ ले जाते हैं। आज के इस गणेश स्पेशल कथा में आप श्रवण करेंगे भगवान गणेश जी की अनसुनी कथाएं। श्री गणेश भगवान आदि अनंत रहित पार ब्रह्म, जिनकी पूजा करके स्वयं पार्वती जी ने उन्हें अपने पुत्र के रूप में पाने का वरदान प्राप्त किया था। श्री गणेश भगवान ऐसे भगवान हैं जिनकी पूजा स्वयं शिव जी तथा विष्णु जी ने भी की है। आप सभी भक्तगण प्रथम पूज्य गणेश जी से अपने मंगल कामना की प्रार्थना करते हुए कथा को पूरा सुनिए। गणेश पुराण में कहा गया है कि जो मनुष्य गणेश पूजा विसर्जन कथा श्रवण का पठन कर लेने मात्र से ही हिस्सेदार बनता है, तो वह धन लक्ष्मी सुख संपत्ति से परिपूर्ण आनंदित हो जाता है और पूर्वक जीवन व्यतीत करता हुआ मोक्ष को प्राप्त होता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार श्री वेद व्यास जी ने गणेश चतुर्थी से महाभारत कथा श्री गणेश को लगातार 10 दिन तक सुनाई थी, जिसे श्री गणेश जी ने महाभारत लिखा था। 10 दिन बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो पाया कि 10 दिन की अथक मेहनत के बाद श्री गणेश जी का तापमान बहुत अधिक हो गया है, परंतु वेद व्यास जी ने गणेश जी को निकट के सरोवर में ले जाकर ठंडा किया कि श्री गणपति जी के शरीर का तापमान ना बढ़ सके। इसीलिए वेद व्यास जी ने उनके शरीर पर सुगंधित माटी का लेप किया। यह लेप सूखने पर गणेश जी के शरीर में अकड़ गया था। अनंत चतुर्दशी के दिन जब महाभारत लेखन का काम पूरा हुआ तो गणेश जी का शरीर जकड़ चुका था। बिल्कुल ना हिलने के कारण उनके शरीर पर धूल मिट्टी जम गई थी। तब गणेश जी ने सरस्वती नदी में स्नान करके अपना शरीर साफ किया। इसीलिए गणपति स्थापना के 10 दिन के लिए की जाती है और फिर गणेश जी की प्रतिमा का विसर्जन किया जाता है। इस त्यौहार को मन का मेल हटाने का पर्व भी माना जाता है। एक कथा के अनुसार एक समय माली और सुमाली 2 राक्षस थे जो शिव जी को समर्पित थे। सूर्य देव उन राक्षसों को उनके पापों के लिए मारने वाले थे। राक्षसों ने शिव जी से प्रार्थना की कि वे उनकी रक्षा करें। शिव जी ने उनकी रक्षा का कवच दिया और उन्होंने सूर्य देव को अपने त्रिशूल से मार दिया और इससे सारी दुनिया अंधकार में डूब गई। त्रिशूल की चोट से सूर्य की चेतना नष्ट हो गई और वह तुरंत रथ से नीचे गिरने लगे। जब कश्यप जी ने यह देखा कि उनका पुत्र मरणासन अवस्था में है, तो वे उसे छाती से लगाकर फूट फूट कर विलाप करने लगे। सारे देवताओं में हाहाकार मच गया, सभी भयंकर रोने लगे। तब ब्राह्मण के पौत्र तपस्वी कश्यप जी ने शिव जी को श्राप दिया और वे बोले, जैसे आज तुम्हारे प्रहार के कारण मेरे पुत्र का हाल हो रहा है, वैसा ही तुम्हारे पुत्र का भी होगा। तुम स्वयं अपने ही पुत्र का मस्तक काटोगे। इसी श्राप के कारण ऐसे संयोग बने कि महादेव जी को श्री गणेश जी का सर काटना पड़ा। जब भगवान शिव जी ने श्री गणेश जी के मस्तक को काटा था, तब माता पार्वती के विलाप करने पर और उनके आग्रह पर शिव जी ने उस मस्तक के स्थान पर हाथी का मस्तक लगाया था, किंतु यह हाथी बड़ा ही अद्भुत था। इसकी कथा इस प्रकार है। इसके अनुसार एक बार स्वर्ग से लौटते हुए दुर्वासा ऋषि ने इंद्रदेव को पारिजात पुष्प का उपहार दिया और आशीर्वाद दिया कि यह जिसके मस्तक पर होगा वह तेजस्वी तथा परम बुद्धिमान और संसार में प्रथम पूज्य होगा। देवी लक्ष्मी उस पर कृपा करेंगी और वह भगवान विष्णु के समान ही पूजित होगा। तब इंद्र ने उस पुष्प को हाथी के मस्तक पर रख दिया। हाथी मतवाला होकर पुष्प को पैरों तले कुचल दिया और मस्तक पर रखे जाने के प्रभाव से ज्ञानी होकर जंगल में भाग गया। दुर्वासा ऋषि ने अपने उपहार के अपमान से आहत होकर इंद्रदेव को श्रीहीन होने का श्राप दे दिया। हाथी पुष्प के प्रभाव और दुर्वासा ऋषि के आशीर्वाद के अनुसार परम ज्ञानी तो हो गया, किंतु मतवाला होकर जंगल के अन्य जानवरों को कष्ट पहुंचाने लगा।
कश्यप ऋषि के श्राप के फलीभूत होने का समय आ गया था। फलत शिवजी के त्रिशूल से गणेश जी का सिर विधि यानी कि क्षतिग्रस्त हो गया, तो उधर ऋषि के आशीर्वाद से हाथी ज्ञान को प्राप्त हो गया, किंतु उत्पाती हाथी के कोप को शांत करने तथा गणेश जी को प्रथम पूज्य बनाने के लिए हाथी का संहार अवश्य हो गया और ज्ञान के संचय के लिए उसके परम गुणवान सर को सुरक्षित करना जरूरी हो गया था। परिणाम स्वरूप एक तो हाथी के वध से उनके उपद्रव से वन चारों ओर से रक्षा हो गई तथा साथ ही गणेश जी उस हाथी के सर को धारण करके प्रथम पूज्य तेजस्वी ऋषि सिद्धि के प्रदाता हो गए। फलस्वरूप इसी हाथी का सर गणेश जी को लगाया गया। ऊपर से देवी पार्वती ने अपने शरीर के मेल उपटन से गणेश जी की रचना की थी, जिसके कारण गणेश जी की बुद्धि मलिन हो गई थी और उन्हें बल का अहंकार हो गया था। इस कारण भी वह शिव जी को गणेश जी का गर्दन काटने की लीला करनी पड़ी। कई पुराणों में कहा गया है कि शिव पार्वती जी के पूजन के समय भगवान श्री गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन लोगों का यह मानना है कि जब गणेश जी भगवान शिव जी के पुत्र थे तो शिव पार्वती जी के विवाह में गणेश जी का पूजन कैसे हुआ। तो इसके विषय में कहा जाता है कि गणेश जी आनंदित व अनंत अर्थात भगवान गणेश जी की लीला से ही भगवान शिव और पार्वती के पुत्र हैं। वैसे वो देव हैं जिनका आरंभ और अंत नहीं। इस संबंध में गणेश पुराण के अनुसार गणेश जी का एक ही अवतार नहीं बल्कि वे प्रत्येक काल में अवतरित हुए हैं कि माँ पार्वती जी ने गणेश जी का पूजन किया और उनसे अपने पुत्र के रूप में प्राप्त करने का आशीर्वाद मांगा। अन्य पुराणों में इस बात का जिक्र है कि श्री गणेश जी प्रत्येक सतयुग में 8, त्रेता युग में 6, द्वापर युग में 4 तथा कलयुग में 2 भुजा में अवतरित होते हैं, जो उनके आदि व अंत रहित होने का प्रमाण देता है। ऐसे ही एक बार भगवान विष्णु ने भगवान श्री गणेश जी की पूजा की थी। यह कथा बड़ी ही अद्भुत है, जो दर्शाती है कि कैसे भगवान विष्णु को भी भगवान गणेश की हरकतों के आगे झुकना पड़ा। भगवान विष्णु के पास एक शंख था जिसे वे हमेशा अपने पास रखा करते थे। एक दिन उन्होंने देखा कि शंख गायब है और वह कहीं नहीं मिल रहा है। इससे वे बहुत ही नाराज़ हुए और उन्होंने अपनी सारी शक्तियाँ शंख को खोजने में लगा दी। शंख की खोज जारी थी, तभी भगवान विष्णु को अचानक दूर से शंख की ध्वनि सुनाई देने लगी। उन्होंने उस दिशा में शंख की खोज शुरू कर दी और जल्द ही उन्हें एहसास हुआ कि वह ध्वनि कैलाश पर्वत से आ रही है। जब वे पर्वत पर पहुंची तो उन्होंने पाया कि शंख भगवान गणेश जी ने लिया है और वे उसे बजाने में व्यस्त हैं। यह जानते हुए कि भगवान गणेश आसानी से मानने वाले नहीं हैं और उन्होंने शिव जी से गणेश जी को शंख लौटाने का अनुरोध किया। शिवजी ने कहा कि उनके पास भी गणेश की इच्छा पूरी करने की शक्ति नहीं है और उन्हें प्रसन्न करने का एकमात्र तरीका पूजा करना ही है। इसीलिए भगवान विष्णु ने वैसा ही किया। उन्होंने पूजा के लिए सभी आवश्यकता वस्तुएं तैयार की और मन ही मन गणेश जी की पूजा की। यह देखकर गणेश भगवान प्रसन्न हुए और उन्होंने विष्णु जी का शंख उन्हें वापस कर दिया। यह कथा दर्शाती है कि कैसे भगवान विष्णु जैसे महान भगवान ने गणेश जी की पूजा में संकोच नहीं किया। ऐसे ही एक अद्भुत कथा शिव जी के बारे में भी कही जाती है। इसे श्रवण करने के बाद यह कथा संपूर्ण होगी, तो इसे पूरा अवश्य सुनिए। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात्। ओम नमः शिवाय। बोलिए उमापति भगवान की जय, शिव शंकर भगवान की जय, श्री गणेश भगवान की जय। भक्तगणों, अमरपुर नगर में एक धनी व्यापारी रहता था। दूर दूर तक उसका व्यापार फैला हुआ था। नगर में उस व्यापारी का सभी लोग मान सम्मान करते थे। इतना सब कुछ होने पर भी वह व्यापारी अनंत मन से बहुत ही दुखी था, क्योंकि उस व्यापारी का कोई पुत्र नहीं था। दिन रात उसे एक ही चिंता सताती रहती थी कि उसके मृत्यु के बाद उसके इतने बड़े व्यापार और धन संपत्ति को कौन संभालेगा। पुत्र पाने की इच्छा से वह व्यापारी प्रति सोमवार भगवान शिव जी का व्रत पूजा किया करता था।
सायंकाल को व्यापारी शिव मंदिर में जाकर भगवान शिव के सामने घी का दीपक जलाया करता था। उस व्यापारी की भक्ति देखकर एक दिन पार्वती जी ने भगवान शिव से कहा, हे प्राणनाथ, यह व्यापारी आपका सच्चा भक्त है। कितने दिनों से यह सोमवार का व्रत और पूजा नियमित रूप से कर रहा है। भगवान आप इस व्यापारी की मनोकामना अवश्य ही पूर्ण करें। भगवान शिव ने मुस्कुराते हुए कहा, इस संसार में मैं सबको उसके कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। प्राणी जैसा कर्म करते हैं उन्हें वैसा ही फल की प्राप्ति होती है। इसके बावजूद पार्वती जी नहीं मानी। उन्होंने आग्रह करते हुए कहा कि नहीं प्राणनाथ, आपको इस व्यापारी की इच्छा पूरी करनी पड़ेगी। यह आपका अत्यंत भक्त है। प्रति सोमवार आपका विधि पूर्वक व्रत करता है और पूजा अर्चना के बाद आपको भोग लगाकर एक समय भोजन ग्रहण करता है। आपको इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान देना ही होगा। पार्वती जी का इतना आग्रह देखकर भगवान शिव ने कहा, तुम्हारे आग्रह पर मैं इस व्यापारी को पुत्र प्राप्ति का वरदान देता हूँ, लेकिन पुत्र 16 वर्ष से अधिक जीवित नहीं रहेगा। उसी रात भगवान शिव ने स्वप्न में उसे व्यापारी को दर्शन देकर उसे पुत्र प्राप्ति का वरदान दिया और उसके पुत्र के 16 वर्ष तक जीवित रहने की बात भी बता दी। भगवान के वरदान से व्यापारी को खुशी तो हुई, लेकिन पुत्र की अल्प आयु की चिंता में उस खुशी को नष्ट कर दिया। व्यापारी पहले की तरह सोमवार का विधि व्रत करता रहा। कुछ महीने पश्चात उसके घर अति सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। पुत्र जन्म से व्यापारी के घर में खुशियां भर गई। बहुत धूमधाम से पुत्र जन्म का समारोह मनाया गया। व्यापारी को पुत्र जन्म की अधिक खुशी नहीं हुई, क्योंकि उसे पुत्र की अल्पायु के रहस्य का पता था। यह रहस्य घर में किसी को नहीं मालूम था। विद्वान ब्राह्मणों ने उस पुत्र का नाम अमर रखा। जब अमर 12 वर्ष का हुआ तो शिक्षा के लिए उसे वाराणसी भेजने का निश्चय हुआ। व्यापारी ने अमर के मामा दीपचंद को बुलाया था और कहा कि अमर को शिक्षा प्राप्त करने के लिए वाराणसी छोड़ आओ। अमर अपने मामा के साथ शिक्षा प्राप्त करने के लिए चल दिया। रास्ते में जहाँ भी अमर और दीपचंद रात्रि में विश्राम करने के लिए ठहरते, वहीं यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। लंबी यात्रा के बाद अमर और दीपचंद एक नगर में पहुँचे। उस नगर के राजा की कन्या के विवाह की खुशी में पूरे नगर को सजाया गया था। निश्चित समय पर बारात आ गई, लेकिन वह वर का पिता अपने बेटे की एक आंख से काने होने का कारण बहुत ही चिंतित था। उसे इस बात का भय सता रहा था कि राजा को इस बात का पता चलने पर वह कहीं विवाह से इनकार कर दे तो उसकी बदनामी होगी। वर के पिता ने अमर को देखा तो उसके मस्तिष्क में एक विचार आया। उसने सोचा, क्यों न इस लड़के को दूल्हा बनाकर राजकुमारी से विवाह कर दूं। विवाह के बाद इसको धन देकर विदा कर दूंगा और राजकुमारी को अपने नगर में ले जाऊंगा। वर के पिता ने इसी संबंध में अमर और दीपचंद से बात की। दीपचंद ने धन मिलने के लालच में वर के पिता की बात स्वीकार कर ली। अमर को दूल्हे के वस्त्र पहनाकर राजकुमारी चंद्रिका से विवाह कर दिया गया। राजा ने बहुत सारा धन देकर राजकुमारी को विदा किया। अमर जब लौट रहा था तो सोचा कि सच नहीं छिपा सकता और उसने राजकुमारी की ओढ़नी पर लिख दिया, राजकुमारी चंद्रिका, तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ था। मैं तो वाराणसी में शिक्षा प्राप्त करने के लिए जा रहा हूँ। अब तुम्हें जिस नवयुवक की पत्नी बनना पड़ेगा वह एक आँख से काना है। जब राजकुमारी ने अपनी ओढ़नी पर लिखा हुआ पढ़ा तो उसने काने लड़के के साथ जाने से इनकार कर दिया। राजा ने सब बातें जानकर राजकुमारी को महल में रख लिया। इधर अमर अपने मामा दीपचंद के साथ वाराणसी पहुंच गया। अमर ने गुरुकुल में पढ़ना शुरू कर दिया। जब अमर की आयु 16 वर्ष की पूरी हुई तो उसने एक यज्ञ किया। यज्ञ की सीमा पर ब्राह्मणों को भोजन कराया, खूब अन्न वस्त्र दान किए। रात को अमर अपने शयन कक्ष में सो गया। शिव के वरदान के अनुसार अवस्था में ही अमर के प्राण बखेरू उड़ गए। सूर्योदय होने पर मामा ने अमर को मृत देखकर रोने पीटने लगा। आसपास के लोग भी एकत्रित होकर दुख प्रकट करने लगे। मामा के रोने विलाप करने से स्वर से समीप के गुजरते हुए भगवान शिव और माता पार्वती ने भी वहीं सुना। पार्वती जी ने भगवान से कहा, हे प्राणनाथ, मुझसे इसके रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं। आप इस व्यक्ति के कष्ट अवश्य दूर करें। भगवान शिव ने पार्वती जी के साथ अदृश्य रूप में समीप जाकर अमर को देखा तो पार्वती जी बोली, पार्वती जी, यह तो उसी व्यापारी का पुत्र है। मैंने इसे 16 वर्ष की आयु का वरदान दिया था।
इसकी आयु तो पूरी हो गई है। पार्वती जी ने फिर भगवान शिव से निवेदन किया, हे प्राणनाथ, आप इस लड़के को जीवित करें, नहीं तो इसके माता पिता पुत्र की मृत्यु के कारण रो रो कर अपने प्राणों को त्याग कर देंगे। इस लड़के का पिता तो आपका परम भक्त है, वर्षों से सोमवार का व्रत करते हुए आपको भोग लगा रहा है। पार्वती जी के आग्रह करने पर भगवान शिव ने उस लड़के को जीवित होने का वरदान दिया और कुछ ही पल में वह जीवित होकर उठकर बैठा हो गया। शिक्षा प्राप्त करके अमर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल दिया। दोनों चलते चलते उसी नगर में पहुँचे जहाँ अमर का विवाह हुआ था। उस नगर में भी अमर ने यज्ञ का आयोजन किया। समीप से गुजरते हुए नगर के राजा ने यज्ञ का आयोजन देखा। राजा ने अमर को तुरंत पहचान लिया। यज्ञ समाप्त होने पर राजा अमर को और उसके मामा को महल में ले गया और कुछ दिन उन्हें महल में रखकर बहुत सा धन वस्त्र देकर राजकुमारी के साथ विदा कर दिया। रास्ते में सुरक्षा के लिए राजा ने बहुत से सैनिकों को भी साथ भेजा। दीपचंद्र नगर में पहुंचते ही एक दूत को घर भेजकर अपने आगमन की सूचना भेजी। अपने बेटे अमर के जीवित वापस लौटने की सूचना से व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। व्यापारी ने अपनी पत्नी के साथ स्वयं को एक कमरे में बंद कर रखा था। भूखे प्यासे रहकर व्यापारी और उसकी पत्नी बेटे की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने प्रतिज्ञा रख रखी थी कि यदि उन्हें अपने बेटे की मृत्यु का समाचार मिला तो दोनों अपने प्राण त्याग देंगे। व्यापारी अपनी पत्नी और मित्रों के साथ नगर के द्वार पर पहुंचा। उसने अपने बेटे का विवाह समाचार सुनकर पुत्र वधू राजकुमारी चंद्रिका को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना ना रहा। उसी रात भगवान शिव ने व्यापारी के स्वप्न में आकर कहा, हे सृष्टि, मैं तेरे सोमवार के व्रत कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु प्रदान की है। व्यापारी बहुत ही प्रसन्न हुआ। सोमवार का व्रत करने से व्यापारी के घर में खुशियां लौट आई। शास्त्रों में लिखा है कि जो स्त्री पुरुष सोमवार का विधि व्रत करेगा और व्रत कथा सुनेगा उसकी समस्त इच्छाएं पूरी होंगी। ओम नमः शिवाय। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूषिकी सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। नमामि ओम गणेशाय नमः। ओम गणपति नमः। अपने सभी भक्तों पर कृपा दृष्टि इसी प्रकार बनाए रखिए। देव आप सबका शुभ करे, सबका मंगल करें। इस चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। कथा को जो भी भक्ति भाव से सुनने वाले भक्त हैं उन सब पर कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। जय श्री गणेश।